वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जिस देश की आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी गई, उसी देश में आज राष्ट्रवाद को गाली बनाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूँ। ऐसा करने वाले बहुत जल्दी में हैं। वैसे तो दुनिया भर में जहाँ भी राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं, उसे एक वर्ग खतरे के रूप में देख रहा है। पर अपने देश का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ इस मुद्दे पर कोई वैचारिक या तार्किक बहस नहीं हो पा रही है। बस फैसला सुना दिया गया है, क्योंकि यहाँ विरोध का आधार सिद्धांत नहीं व्यक्ति है। इस लड़ाई में सबसे आगे वही पार्टी खड़ी है जिसने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। एक व्यक्ति के खिलाफ तर्कहीन घृणा के बूते अभियान चलाया जा रहा है। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे के भी सोना हो जाने की बात कही जाती है, वैसे ही ऐसे लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को छूने से सोना भी कोयला हो जाता है। इनकी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री इस सबसे बेपरवाह हाथी की तरह चले जा रहे हैं। हाथी की यह विशेषता होती है कि वह सामने आदर भाव से खड़े लोगों के लिए रुकता नहीं और पीछे से भौंकने वालों पर पलटकर कभी देखता नहीं। पर ऐसा लगता है कि पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। इतनी बड़ी महामारी के समय सरकार की कमियों, असफलताओं, भूलों के प्रति सवाल उठे तो समझ में आता है, पर पीड़ा से आनंदित होने वालों को आप किसी तर्क से समझा नहीं सकते। आप तर्क दीजिए, वे भावना पर आ जाएंगे। आप भावना की बात कीजिए, वे तर्क के पीछे छुप जाएंगे। तथ्य और सत्य से इन्हें परहेज है। इस वर्ग की सारी बौद्धिक ताकत का दर्द यह है कि भैया यह टूटता क्यों नहीं है। पैरा 7 साल में या कहें कि 20 साल में पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पूंजी से कुछ खर्च हुआ है। इससे मोदी से घृणा करने वाला खेमा अति उत्साहित है। उसे रेत में पानी दिख रहा है, पर मरीचिका का पता तो पास जाने पर ही चलता है। इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री और उनका तंत्र ही जिम्मेदार है। आप दोस्त के लिए न रुकें, कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन को पहचानकर और जानकर छोड़ देने का खामियाजा तो एक दिन भुगतना ही पड़ता है। दूसरी बात यह है कि भारत के नेताओं को पता नहीं कब समझ आएगा कि विदेशी मीडिया का एक बड़ा वर्ग भारत के खिलाफ था और रहेगा। इसमें मोदी विरोध जुड़ने से यह और भी खतरनाक हो गया है। विदेशी मीडिया के इस खेमे लेफ्ट लिबरल मीडिया एवं कथित बुद्धिवादियों और नागर समाज के लोगों की सोच मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति लोहे के सांचे में ढल चुकी है। वे इसे फिर से बनाने के बारे में सोचने से भी नहीं डरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा किया तो सोच में बदलाव करना पड़ सकता है और ऐसा होना उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाएगा। इन लोगों ने अब अपनी लड़ाई विदेशी डिजिटल मीडिया कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया है।
मोदी सरकार के ये नए विरोधी हैं। सरकार उनके एक तरफा विमर्श के प्रतिकार के खिलाफ एक कदम बढ़ाती है, फिर 2 कदम पीछे खींच लेती है। इसलिए इन संस्थानों पर सरकार की बातों का कोई असर नहीं होता। पैरा। एक दिन कोरोना पर हिंदी फिल्मों का भूत सवार हो गया। कई शहरों में लॉकडाउन देख वह कहने लगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगा। तभी उसकी हंसी पर ब्रेक लगाने के लिए वैक्सीन कूद पड़ी। दीवार फिल्म में ईमानदारी का देवता बने फिरने वाले शशि कपूर के स्थान पर वैक्सीन को देख कोरोना अमिताभ बच्चन बन बैठा और कहने लगा कि मुझे मिटाने से पहले उन लोगों की साइन लेकर आओ जो मास्क लगाना भूल जाते हैं। जाओ, उन लोगों की साइन लेकर आओ जो सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भूल जाते हैं। और जाओ, उन लोगों की साइन ले आओ जो 2 गज की दूरी की ऐसी की तैसी करते हैं। वैक्सीन डॉन फिल्म में अमिताभ को डराने के चक्कर में ऐसा न जाने क्या कह देती है कि कोरोना बदतमीजी पर उतर आता है। मैं बिना मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी न निभाने वालों को आज भी नहीं छोड़ता। कोरोना की दबंगई यहीं तक नहीं रुकी। कहने लगा कि मैं लोगों के सीने में इतना उतर जाऊंगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मरे कैसे और जिए कैसे। यह सुन डर से थरथराते कोविडियों ने कुछ कुछ होता है कि स्टाइल में कहा, इस सीने में कुछ कुछ होता है, सरकार नहीं समझेगी। पैरा। दूसरी ओर सरकार कोरोना को धमकाते हुए चुटकियों में काम तमाम करने का अल्टीमेटम जारी करती है। इस पर कोरोना भड़क उठा और बाजीराव के अंदाज में बोला, कोरोना की चाल, उसकी नज़र और उसके इन्फेक्शन पर संदेह नहीं करते, कभी भी चपेट में ले सकता है। इस पर सरकार देवदास की स्टाइल में कहती है, विपक्ष कहता है कुर्सी छोड़ दो, जनता कहती है यह गंभीरता का स्वांग छोड़ दो, और कोरोना कहता है कि यह दुनिया छोड़ दो। इस पर कोरोना कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। वेरिएंट और लहरों का बाप हूँ मैं, नाम है मेरा कोरोना, लाख चिल्लाओ तुम भला, मैं तो तुम्हें छोड़ू ना। मेरे नाम की हवा में ही डर है साहब, मुझे कुछ देर के लिए रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे। वैसे भी मास्क या सैनिटाइज़र खरीदने से नहीं, उसके सही उपयोग से हमसे बच पाओगे, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। पैरा। यह सब देख जनता परेशान हो उठती है, कहती है लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते रहे, लेकिन कोरोना का टीका मिलता नहीं, मिलता है तो लॉकडाउन। इस पर कोरोना सलाह देते हुए कहता है, रहोगे जो तुम कुटिया में, नहीं जाओगे लुटिया में। मुझे 2 तरह के लोग कतई पसंद नहीं हैं, एक वो जो मेरी हिदायतें नहीं मानते, दूसरे जो हद से ज़्यादा मानकर घर वालों का जीना हराम कर देते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, लेकिन संभलकर रहने की हिदायत ज़रूर देते हैं। नाम है मेरा कोरोना, कहीं भूल मत जाना। वैसे भी याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाता है, और मैं कोई भुलाने वाली चीज़ थोड़ी ना हूँ। विश्वास न हो तो अपनी खोई हुई नौकरी, पानी की तरह बहाई हुई बचत और अपनों को खोने का दर्द ही टटोल लो।
तुम सच में अपनी जिंदगी की सुरक्षा चाहते हो तो न उठो, न चलो, न दौड़ो, हाथ पर हाथ धरे कुछ दिन के लिए चुपचाप पड़े रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। समाप्त।